वेल गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलीवुड के करंट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच में। और इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन है, जैसे ये दोनों फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। इन दोनों की फिल्मोग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिल्मों से भरी हुई है और इन दोनों एक्टर्स ने अपने इनिशियल करियर में ऐसी फिल्में की थी जो उस वक्त फ्लॉप हो गई थी, बट आज के टाइम पे वो एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है। एंड यस, अगर नेपो किड्स की बात की जाए तो ये दो एक्टर्स आर दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेपो स्टार्स। और अगर नेपोटिज्म ऐसी होती है ना, तो हमें ये नेपोटिज्म भर भर के चाहिए। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक रोशन एंड रणबीर कपूर के बारे में बात कर रहा हूँ। वेल देखो, आज का दौर है इंस्टाग्राम का, जहाँ पर हम रील्स देखते हैं और अगर यूट्यूब पे जाए तो वहाँ पे शॉर्ट्स देखते हैं। और ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाती है, जहाँ पे फुड प्रमोशन, फिर चाहे वो फिल्म थिएटर में आने वाली हो या फिर OTT पे आने वाली हो, इन दोनों कारणों में इंटरनेट पे शॉर्ट्स एंड रील्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन मूवीज़ को प्रमोट करने में। और जहाँ प्रमोशन की बात आती है तो वहाँ पर एंट्री मारती है पब्लिक, जो अपनी फेवरेट मूवीज़ को प्रमोट करते हैं खुद से उनकी रील्स बना के। और इस बात से तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अभी करंट के टाइम में अगर हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे सबसे ज्यादा रील्स अगर किसी एक्टर पे देखते हैं तो वो है रणबीर कपूर, जहां पर उनकी फिल्में जैसे रॉकस्टार, बर्फी एंड तमाशा, ये 3 फिल्में तो प्राइम एग्जांपल है, जहां पर हमें मल्टीपल रील्स इन सारी फिल्मों के रिलेटेड में देखने को मिलता है। या इनके अलावा फिल्म्स लाइक ये जवानी दीवानी ऑल्सो। लेकिन वही दूसरी तरफ जब बात आती है ऋतिक रोशन की, तो हम जानते हैं कि वो कितने बढ़िया कलाकार हैं, इवन बेटर देन दी खान्स कंबाइंड। लेकिन उसके बावजूद भी जो फैन बेस उनका होना चाहिए ना इंस्टाग्राम पे, वैसा हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हाँ, भले हमें कुछ मीम्स या कुछ रील्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को कंपेयर करें रणबीर कपूर की इंटरनेट प्रेजेंस से, तो वो रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है। और इस चीज का कारण ये भी नहीं है कि ऋतिक रोशन ने बहुत कम ही अच्छी फिल्में की है या फिर उन्होंने ज्यादातर अपना फोकस मास सिनेमा की तरफ रखा था, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी की तरफ झांके तो हमें फिल्में देखने को मिलती है जैसे लक्ष्य, कोई मिल गया, टाइट्स, गुजारिश, काबिल, सुपर 30, विक्रम वेदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम मास सिनेमा की तरफ जाए तो हमें और अच्छी फिल्में देखने को मिलती है, जिसके प्राइम एग्जांपल है लाइक अग्निपथ। बट इस तरीके की फिल्मोग्राफी को कवर करने के बावजूद भी आज के टाइम पे अगर हम बेटर एक्टर्स की बात करते हैं तो उसकी लिस्ट में रणबीर कपूर ऑब्वियसली ऋतिक रोशन से ऊपर आते हैं। और देखो, ये मेरा सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है इंटरनेट पे या फिर कह सकते सिनेफाइल्स का, जो इस बात से एग्री करते हैं। और इस कारण से भी आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो बहुत बड़े कलाकार ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर के बीच एक हेल्दी कंपैरिजन करने वाले हैं कि एक्चुअली अगर रणबीर कपूर ऋतिक रोशन से बेटर है तो वो किस वे में बेटर है, या फिर हम जो बातें सुनते आ रहे इतने वक्त से वो गलत है। ऋतिक रोशन इज स्टिल सुपीरियर देन रणबीर कपूर व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक्टर की ऐसे फिल्मों के बारे में जिसमें उन्होंने एक रियल पर्सन की लाइफ को उतारा है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे सुपर 30 वर्सेस संजू। देखो, बात सुपर 30 की हो या फिर संजू की हो, दोनों फिल्में एंटरटेनिंग थी और दोनों फिल्मों ने ऑडियंस को सरप्राइज किया था। यहाँ पर दोनों एक्टर्स की जो एक्टिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके की हाइप रणबीर कपूर ने संजू फिल्म से जनरेट की थी ना, वो अलग ही लेवल की थी। यहाँ पर ऋतिक रोशन की भोजपुरी एक्सेंट को क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन रणबीर कपूर ने संजय दत्त के कैरेक्टर को जिस तरीके से स्क्रीन पे उतारा था ना, वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा इजी वे में कन्विंस कर पाई थी कि हाँ, ऐसा कोई और एक्टर हो ही नहीं सकता जो संजय दत्त के कैरेक्टर को इतने अच्छे से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर पाए। एंड इवन दो दोनों एक्टर्स ने अपने अपने पार्टिकुलर फिल्मों में अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सही मायनों पे देखा जाए देन रणबीर कपूर इज द क्लियर विनर। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस पॉइंट को लेकर तो लोगों का डेफिनेटली अलग अलग ओपिनियन होने वाला है, जहाँ पर कुछ लोग फिल्म के बेसिस पे भी इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं कि सुपर 30 एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी, बट संजू एक मैनिपुलेटेड स्टोरी थी जिसमें हमें बहुत सारे फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के दिखाए गए थे। बट यहाँ पर बात मोरालिटी की नहीं है, यहाँ पर बात है एक्टिंग की। एंड वी ऑल कैन सी रणबीर कपूर इज द क्लियर विनर। पहले इसके बाद हम आते हैं मास सिनेमा पे, और इस चीज के कंपैरिजन के लिए मैं 2 फिल्मों को उठाना चाहूंगा, ऋतिक रोशन की अग्निपथ एंड रणबीर कपूर की एनिमल। अब देखो, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी रणबीर कपूर की एनिमल के अराउंड क्रिएट की गई थी ना, वो डेफिनेटली लास्ट डिकेड में किसी और फिल्म के लिए तो डेफिनेटली नहीं की गई है। और ये जो ओपिनियन है ना, वो काफी समय तक रुकने वाला अभी बिल्कुल भी नहीं है। बट चलो, इन सारे मुद्दों को अभी हम साइड रखते हैं और हम आते हैं आ क्लियर कंपैरिजन बिटवीन रणबीर कपूर कैरेक्टर इन एनिमल एंड ऋतिक रोशन कैरेक्टर इन अग्निपथ। तो देखो, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल येट इंटरेस्टिंग होने वाला है।
अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लो ना, तो डेफिनेटली इस चीज में ऋतिक रोशन इज माइल्स अहेड ऑफ रणबीर कपूर। क्योंकि ऋतिक रोशन की अग्निपथ की जो स्टोरी भी थी ना, वो ना पूरी तरीके से सर्कल में आके खत्म होती है। और जिस तरीके से ऋतिक रोशन का कैरेक्टर विजय अपने पिता के खून के बदले के लिए जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड से जाके जुड़ता है और धीरे धीरे वो मांडवा को अपने कब्जे में लेना चाहता है, एंड एट द एंड जिस तरीके से वो कांचा चीना को मारना चाहता है, उस पूरी जर्नी को इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन अगर इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा कोई और एक्टर रहता ना, तो डेफिनेटली जिस तरीके से पार्टिकुलर मोमेंट्स में हमें ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को देखकर एड्रेनलिन रश मिला था ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे जब वो रौफ लालो को मारने के लिए जाता है वो सीन, जब वो बड़ा होने के बाद कांचा चीना से मिलता है वो सीन, या फिर फिल्म के एंड में द फाइनल फेस ऑफ बिटवीन कांचा चीना एंड विजय दीनानाथ चौहान। इट वॉज लिटरल ब्रूटल। इसलिए मेरे लिए कम से कम विजय दीनानाथ चौहान का कैरेक्टर रणबीर कपूर के एनिमल के रणविजय सिंह के कैरेक्टर से ज्यादा बेटर था। और हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि एनिमल में भी ऐसे कई सारे मोमेंट्स थे जिसे देखकर हमें गूज़बम्प्स आते हैं, लेकिन अगर आप पूरी फिल्म की एटमॉस्फेयर को कंपेयर करो और पूरी फिल्म की एक्टिंग को कंपेयर करो अग्निपथ और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर से, तो आपको एक स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसी स्लाइट डिफरेंस के चलते विजय दीनानाथ का कैरेक्टर ज्यादा सुपीरियर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आप अग्निपथ में ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की बैक स्टोरी को लाइक आप इग्नोर भी कर दोगे ना, उसके बावजूद भी जिस तरीके के सीन्स उस मूवी में रखे गए थे, वो एक बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग वे में आपको विजय दीनानाथ के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब वो अपनी बहन से काफी वक्त के बाद फाइनली मिलता है, वो सीन सच में आज के वक्त पे भी एक ग्रोन अप इंसान को भी रुला सकता है। एंड सेम इसी चीज को एनिमल मूवी में भी दिखाया गया था, जहां फिल्म के एंडिंग में हम इस पार्टिकुलर इमोशन को फील कर सकते हैं, जब रणविजय सिंह अपने पापा के साथ ये कन्वर्सेशन करता है। बट इसके बाद जब पोस्ट क्रेडिट सीन आता है ना, उसके चलते ये जो इमोशनल वाली फीलिंग रहती है ना, वो डाइवर्ट हो जाती है, जहां पर हम एनिमल पार्क के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसी चीज को अग्निपथ में इग्नोर किया गया था। और इन्हीं सारी चीजों के चलते विजय दीनानाथ कैरेक्टर इज बेटर देन रणविजय सिंह कैरेक्टर। वेल कोई बात नहीं, इस चीज को लेकर डेफिनेटली लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर लोग मुझे इस पॉइंट को लेकर गाली दें। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर से बताइए इस बारे में। फिर भी चलिए, ये तो इस वीडियो का केवल फर्स्ट पार्ट है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे कई सारे और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ऐसे और कौन कौन से जॉनर्स है या फिर ऐसे कौन कौन से रोल्स है जिसमें इन दोनों एक्टर्स ने कलेक्टिवली काम किया है, बट हु प्लेड इट इन ए सुपीरियर वे। इस बारे में हम आगे वाले वीडियो में जरूर से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। वेल, इस बारे में आपका भी कुछ ना कुछ ओपिनियन होगा ही होगा, तो उसे भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि हु अकॉर्डिंग टू यू इज द बेटर एक्टर। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।